दोस्तों, आज जो खबर दुनिया के सामने आई है उसने सिर्फ अमेरिका या नाटो को ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सत्ता व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, न ही कोई सामान्य बयान। यह उस सिस्टम के टूटने की आहट थी जो पिछले कई दशकों से दुनिया को एक ही दिशा में हाँक रहा था। नाटो और अमेरिका के बीच बंद कमरे में जो बातें हुई, जब वे बाहर आईं तो साफ हो गया कि अब खेल पहले जैसा नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द किसी भाषण का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी स्वीकारोक्ति थी जिसे अमेरिका अब तक छुपाता आया था। ट्रंप ने पहली बार खुले तौर पर यह संकेत दिया कि अमेरिका अब दुनिया का अकेला मालिक नहीं रहा। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अमेरिका और नाटो अब एक ही दिशा में सोचने और चलने को तैयार नहीं है। सुनने में यह बात भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके मायने बेहद खतरनाक हैं। नाटो की पूरी नींव इसी विचार पर खड़ी थी कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो पूरा गठबंधन एक साथ खड़ा होगा। लेकिन अब वही अमेरिका इस सिद्धांत से पीछे हटता दिख रहा है। ट्रंप का यह कहना कि भविष्य में अगर अमेरिका पर हमला होता है तो नाटो का समर्थन अपने आप नहीं मिलेगा, और अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो अमेरिका भी बिना शर्त कूदने को तैयार नहीं है, नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा झटका है। यह बयान सीधे सीधे उस भरोसे पर वार है जिस पर यूरोप की सुरक्षा टिकी हुई थी। यह सिर्फ थकान का संकेत नहीं है, बल्कि यह उस सच्चाई का ऐलान है कि अमेरिका अब या तो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, या फिर वो अब उस हालत में नहीं रहा कि पूरी दुनिया को अपने पीछे चला सके। नाटो के कई देशों के लिए यह बयान खतरे की घंटी बनकर आया, क्योंकि अगर अमेरिका ही भरोसेमंद नहीं रहा तो फिर सुरक्षा की गारंटी किसके सहारे टिकेगी। यहीं से इस कहानी ने एक नया और खतरनाक मोड़ लिया। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो असली वजह है वो अब किसी से छुपी नहीं है, और उस वजह का नाम है भारत। पिछले कुछ समय से नाटो के भीतर भारत को लेकर जो खुसर पुसर चल रही थी वो अब गंभीर बहस में बदल चुकी है। कनाडा से लेकर यूरोप तक यह सोच बनने लगी है कि भारत को नाटो की रणनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखना अब संभव नहीं है। यह बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत का मतलब है संतुलन, और संतुलन का मतलब है अमेरिका का दशकों पुराना एकाधिकार खत्म होना। कनाडा में हुई बैठकों के दौरान भारत को लेकर जो समर्थन सामने आया उसने वॉशिंगटन की बेचैनी को उजागर कर दिया। अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी अब यह मानने लगे हैं कि भविष्य की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में भारत की भूमिका जरूरी है। यही वजह है कि ट्रंप की भाषा में अचानक बदलाव दिखने लगा। जो नेता कल तक धमकी, दबाव और डर की राजनीति कर रहा था, वही अचानक डील और समझौते की बातें करने लगा। ग्रीनलैंड का मुद्दा इस दबाव की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया। शुरुआत में ट्रंप का रुख बेहद आक्रामक था। बयान ऐसे थे जैसे ग्रीनलैंड कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि कोई सौदे की चीज हो। लेकिन जैसे ही नाटो की बैठक हुई, तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अचानक कहा गया कि एक बड़ी डील हो चुकी है और जल्द सब कुछ सामने आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि कोई डील नहीं हुई। यह बयान सिर्फ एक शर्मनाक यूटर्न को ढकने की कोशिश थी। असल खेल ग्रीनलैंड के नीचे छुपे संसाधनों का है। आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद रेयर अर्थ मटेरियल्स, लिथियम, यूरेनियम और दूसरे खनिज आने वाले समय की तकनीक, हथियार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अमेरिका इन संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, लेकिन इस बार नाटो ने अमेरिका के खिलाफ रुख अपना लिया। डेनमार्क के समर्थन में नाटो के देशों ने खुलकर कहा कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और अमेरिका की किसी भी एक तरफा कार्रवाई को समर्थन नहीं मिलेगा। यही वो पल था जब ट्रंप की पूरी रणनीति धराशायी हो गई, क्योंकि यह पहली बार था जब नाटो ने अमेरिका को साफ साफ यह संदेश दिया कि अब हर फैसला वॉशिंगटन की मर्जी से नहीं होगा। यहीं से नाटो की सोच में बड़ा बदलाव साफ नजर आने लगा। नाटो अब सिर्फ अमेरिका की सैन्य ढाल बनकर नहीं रहना चाहता, वह खुद को एक स्वतंत्र रणनीतिक इकाई के रूप में देखना चाहता है, और इस बदलाव की धुरी बनता जा रहा है भारत की छवि एक ऐसी शक्ति की है जो ना तो आक्रामक है और ना ही अविश्वसनीय। भारत ने कभी धमकी की भाषा नहीं अपनाई, कभी संसाधनों पर कब्जे की राजनीति नहीं की। यही वजह है कि नाटो के कई देश भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखने लगे हैं। अमेरिका के ठीक उलट भारत को लेकर नाटो के भीतर नेतृत्व जैसी भूमिका की चर्चा अमेरिका पर सीधा दबाव बन गई है। अगर भारत इस स्तर पर आता है तो अमेरिका का दशकों पुराना वर्चस्व टूट जाएगा। यही डर ट्रंप के हर बयान में साफ झलकने लगा है। नाटो से दूरी बनाने की बातें दरअसल उस हार को ढकने की कोशिश हैं जिसे अमेरिका खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता।
ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पीछे हटना अमेरिका के लिए सिर्फ एक रणनीतिक हार नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि दुनिया बदल रही है। अमेरिका की आक्रामक नीति अब उसी को अलग थलग कर रही है। नाटो के कई देश अब ये मानने लगे हैं कि सामूहिक सुरक्षा का मतलब ये नहीं हो सकता कि एक देश बाकी सभी को अपनी घरेलू राजनीति का बंधक बना ले। इसी बीच भारत का नाम लगातार चर्चा के केंद्र में आता जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है। यूरोप को एक ऐसे साझेदार की जरूरत है जो भरोसेमंद हो, स्थिर हो और जिसकी नीति दीर्घकालिक हो। भारत इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरता है। यही वजह है कि कनाडा जैसे देश जो लंबे समय तक अमेरिका की लाइन पर चलते रहे, अब भारत के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। यह बदलाव अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, नाटो के भीतर अमेरिका का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। बैठक के बाद ट्रंप की बदली हुई भाषा इसी दबाव का नतीजा है। कभी धमकी, कभी समझौता, कभी डील। यह सब एक ही बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका नियंत्रण खो रहा है। नाटो के भीतर बढ़ती एकजुटता और भारत को लेकर बनती सहमति ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। अब अमेरिका खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि गिरते प्रभाव को रणनीतिक स्वतंत्रता के रूप में पेश किया जा सके, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह वैश्विक शक्ति संतुलन का बदलाव है और यह बदलाव अब रोका नहीं जा सकता। अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी बयान को सामान्य बयान नहीं माना जा सकता। नाटो की बैठकों के मिनट्स, बैक चैनल, बातचीत और कूटनीतिक संकेत साफ बता रहे हैं कि संगठन अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा है। भारत को लेकर जो चर्चा पहले एक विकल्प मानी जाती थी, अब वही एजेंडा बन चुकी है। दोस्तों, अब तक जो कुछ आपने सुना वो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी यहां से और ज्यादा गहरी, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है, क्योंकि अब यह टकराव केवल नाटो और अमेरिका के बीच नहीं रह गया है। यह टकराव अब उस सोच के बीच है जो दुनिया को डर और दबाव से चलाना चाहती है, और उस सोच के बीच जो संतुलन और साझेदारी पर भरोसा करती है। नाटो के भीतर जो दरार पहले सिर्फ रणनीतिक मतभेद लग रही थी, अब वह खुलकर वैचारिक टकराव में बदल चुकी है। यह विवाद हथियारों, बजट या सैनिकों की संख्या तक सीमित नहीं है। यह नेतृत्व की सोच का टकराव है। अमेरिका अब भी उसी पुरानी आदत में फंसा है, पहले धमकी, फिर दबाव, फिर सौदेबाजी और अंत में यूटर्न। जबकि नाटो के कई देश अब स्थिरता, भरोसे और दीर्घकालिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यूरोप के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी अब उसकी अनिश्चितता बन चुकी है। कभी टैरिफ, कभी प्रतिबंध, कभी सैन्य धमकी और कभी अचानक नीति परिवर्तन। यूरोपीय देशों को अब यह डर सताने लगा है कि अगर हर बड़े फैसले के पीछे अमेरिकी घरेलू राजनीति होगी तो उनकी सुरक्षा किसके भरोसे रहेगी। यही असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। यूक्रेन युद्ध ने इस अविश्वास को और गहरा कर दिया। युद्ध के नाम पर यूरोप ने जो कीमत चुकाई, वह अब आम जनता की जेब और धैर्य दोनों तोड़ चुकी है। ऊर्जा संकट, महंगाई, उद्योगों पर असर और राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोप को झकझोर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का हथियार उद्योग रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है। इसी विरोधाभास ने नाटो के भीतर एक खतरनाक सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह युद्ध सच में यूरोप की सुरक्षा के लिए है या फिर किसी और के हितों के लिए? यहीं से भारत की भूमिका और स्पष्ट होती चली जाती है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह संतुलित रुख अपनाया, वह अब पहले से कहीं ज्यादा सराहा जा रहा है। भारत ने न तो युद्ध का समर्थन किया, न ही संवाद के रास्ते बंद किए। यही रणनीतिक धैर्य अब नाटो देशों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि हर संकट का हल हथियार नहीं होते। ग्रीनलैंड का मामला इस बदलाव का सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हुआ। जब अमेरिका ने आक्रामक रुख अपनाया, तब नाटो के कई देशों को पहली बार यह डर लगा कि अगला निशाना वे खुद भी हो सकते हैं। डेनमार्क के समर्थन में नाटो का खुलकर खड़ा होना सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं था, यह अमेरिका को चेतावनी थी कि अब एक तरफा फैसलों का दौर खत्म हो चुका है। रेयर अर्थ मटेरियल्स की अहमियत इस पूरी कहानी की जड़ में छुपी है। आधुनिक हथियार प्रणालियां, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और स्पेस टेक्नोलॉजी, सब कुछ इन्हीं संसाधनों पर टिका है। ग्रीनलैंड इनका बड़ा भंडार है। अमेरिका इसे रणनीतिक संपत्ति मानकर अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, लेकिन नाटो ने इसे संप्रभुता और सामूहिक हितों का सवाल बना दिया। इसी बीच भारत का संतुलित रुख और भी ज्यादा चमकने लगा। भारत ने साफ कहा कि संसाधनों का इस्तेमाल सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होना चाहिए, न कि दबाव और धमकी के जरिए।